Hello students, in this class we will discuss about the chain rule. What chain rule says? The rule for differentiating composite function is called chain rule. Composite function को जिस रूल के थ्रू डिफ्रेंशिएट किया जाता है वो चेन रूल कहलाता है. चेन रूल को डेमोन्स्ट्रेट किस तरीके से करते हैं? चेन रूल इज़ dy by dx equals to dy by du डॉट du बाय dx. यानी कि जैसे कि कोई भी हमारे पास क्वेश्चन अगर हमें मिला हुआ जैसे कि मैं अभी इसको सॉल्व करवाऊँगी y इक्वल टू 5x माइनस 4 स्क्वायर्ड, तो जो अंदर वाला फंक्शन है ना उसका नाम कुछ और, जैसे कि मैंने इसके अंदर क्या दिया हुआ है, यानी कि इनकी फॉर्मूले के अंदर क्या दिया गया, u दे दिया. ठीक है, तो इसको अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और ये जो होल सिनेरियो जो बन रहा है, अगर मैंने इसका नाम u दे दिया तो ये होल सिनेरियो क्या बन जाएगा, u स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएट अलग होगा, यानी ये इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन बन जाएगा, u बन जाएगा. ठीक है, और जो मैंने इसको u के बराबर लेट किया है, लेट u इक्वल्स टू 5x माइनस 4, तो इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x हो जाएगा. दैट मीन्स du बाई dx डॉट dy बाई du बराबर आ जाएगा dy अपॉन dx. ये चेन रूल है कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए. कॉम्पोजिट फंक्शन जो हमने चैप्टर 1 के अंदर देखा हुआ है, कोई भी दो फंक्शंस हो गए f और g हो गया. ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान जो भी प्रोसेस होता है और उसके दरमियान जो उसके बाद उस प्रोसेस के बाद एक नया फंक्शन डेवलप हो जाता है. ठीक है, तो वो जो फंक्शंस क्या कहलाते हैं, वो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाता है, यानी एफ ऑफ जी इक्वल टू एच एक्स. तो इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल लिखवा दी कि किस तरीके से हमें चेन रूल की इम्प्लीमेंटेशन करनी है. दोबारा रिपीट करवाऊंगी कि किस तरीके से हमें चेन रूल की इम्प्लीमेंटेशन करनी है. जो इनर फंक्शन है उसे हमने अनदर वेरिएबल के बराबर, जैसे u के बराबर नाम दे दिया. ठीक है, और जो आउटर फंक्शन है उसको उस u की फॉर्म में लिख दिया. तो आउटर फंक्शन को जो है न्यू वेरिएबल के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो इनर फंक्शन है उसे जो है हम अपने वेरिएबल एक्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर जो दोनों का कॉम्पोजिशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, चेन रूल कहलाएगा. तो वैसे भी देखें कि मैथमेटिकली भी इक्वेशन जो है ट्रू है, यानी कि अगर वैसे हम देखें कि अगर ये कैंसिल हो रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा. वैसे कैंसिल हो नहीं सकता बिकॉज जो ये एक ऑपरेटर होता है. ठीक है, तो इसमें कैंसिलेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाती हूँ. तो चेन रूल की इम्प्लीमेंटेशन हम देख लेते हैं. जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन मैंने पहले यहाँ पे ले लिया, डिफरेंशिएट y इक्वल्स टू 5x माइनस 4 स्क्वायर्ड. सॉल्यूशन करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy बाई डी एक्स, यानी बोथ साइड हम अप्लाई करेंगे. dy बाई डी एक्स बराबर है डी बाई डी एक्स 5x माइनस 4 स्क्वायर्ड. दिस इज इक्वेशन ए. नेक्स्ट क्या होगा, हम बताएंगे कि भाई इसको अब हमें सॉल्व किस तरीके से करना है. dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है अगर हम चेन रूल को अप्लाई करें इसके ऊपर. तो चेन रूल क्या कहेगा, यूजिंग चेन रूल dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स. इसको इक्वेशन बी का नाम दे रहे हैं. लेट u इक्वल्स टू 5x माइनस 4 फ्रॉम ए के अंदर मैंने u ले लिया 5x माइनस 4. इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x. दिस विल बिकम d बाई डी एक्स u इक्वल टू d बाई डी एक्स 5x माइनस 4. देन du बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, अगर दोनों को डिफ्रेंशिएट करें तो अब हम इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो गए हैं कि हम इसको कर सकते हैं. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 आएगा, और वो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 है, ख़त्म हो जाएगा. सही, ये तो एक आ गया du बाई डी एक्स. नेक्स्ट मुझे क्या लेना है, नेक्स्ट मुझे dy बाई डी यू फाइंड करना है. dy बाई डी यू अगर हम देखेंगे तो d अपॉन डी यू, यानी पहले मैं ये ले लेती हूँ टेकिंग y इक्वल टू यू स्क्वायर, बिकॉज जब ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पर u ले ली है फ्रॉम a, तो y इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगा. सही, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी यू इक्वल टू डी अपॉन डी यू स्क्वायर. तो dy बाई डी यू क्या हो गया, 2u आएगा, बिकॉज u के रिस्पेक्ट से है. तो जिस तरह से x स्क्वायर का आंसर 2x होता है तो u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u होगा.
सही। ये दोनों जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं ये दोनों मेरे पास जो है अप्लाई हो जाएंगे इक्वेशन बी में बाय पुटिंग, अगर इनका नाम स्मॉल 1 और 2 देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, बाय पुटिंग 1 and 2 इन बी, 1 and 2 इन बी। तो इक्वेशन बी बिकम्स हो जाएगी dy बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू dy बाय डी यू हो जाएगा 2u डॉट डी यू बाई डी एक्स जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा 5। द आंसर विल बी 10u। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10u, और दोबारा हम जो उसकी वैल्यू आई हुई है डी वाई बाई डी एक्स के अंदर जो हमारे पास 10u की जो वैल्यू आई हुई है क्या है 5x माइनस 4 मैंने लेट किया है ना, तो मैं 5x माइनस 4 जो है इसमें मैं लिख दूँगी। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया। डी वाई बाई डी एक्स क्या है 10 5x माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई दोबारा अगर कर भी लें तो 10 5 ज़ा 50x, यानी क्या बन जाएगा 10 5 ज़ा 50x माइनस 40। तो अगर मैं यहीं पे लिखूँ लास्ट आंसर्स को शो करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 50x माइनस 40। सही है, ये आंसर है। और आप इसका भी आंसर देखोगे जब आप उससे निकालोगे डेरिवेटिव, डायरेक्ट डेरिवेटिव से निकालोगे तो क्या होता है एफ ऑफ एक्स टू द पावर n। तो एफ ऑफ एक्स टू द पावर n का अगर आप देखोगे एफ ऑफ एक्स टू द पावर n आपने सीखा हुआ है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n एफ ऑफ एक्स n माइनस 1 और एफ प्राइम एक्स, यानी फंक्शन उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप चेक करोगे तो ये सेम आंसर आएगा। सही है, तो ये है हमारे पास जो है चेन रूल भी एक मेथड है जो इस तरह के कॉम्पोजिट फंक्शन को सॉल्व करना आसान करता है हमारे लिए। तो अब इसके जो है मैं एक्सरसाइजेस या कुछ क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ ताकि ये जो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए।